नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोजपुर में बेलगाम ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर है। घटना इमादपुर थाना क्षेत्र के सकड्डी नसीरगंज मार्ग पर बिहटा मोड़ के पास हुई। खरीदारी करने कछवा बाजार बाइक से जा रहे जीजा साले को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। खगड़िया में इनोवा गाड़ी की चपेट में आने से दो बच्चियों की मौत हो गई। घटना महेश खूंट थाना क्षेत्र के बन्नी पंचायत स्थित नवटोलिया राम मंदिर के पास हुई। आज सुबह NH-31 किनारे खड़ी 10 साल की दो बच्चियों को तेज रफ्तार इनोवा ने कुचल दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया। लोग हाईवे पर दोनों शवों को रखकर हंगामा करने लगे। एक लाश की चिता अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है। कोरोना मौत का ऐसा तांडव कर रहा है कि हर दिन किसी न किसी की सांस थम रही है। इस मामले में अप्रैल काफ़ी घाव दे रहा है। सौदा गृहों में लाश की भीड़ लग गई है। प्रशासन को शव की भीड़ को लेकर अब बड़ा निर्णय लेना पड़ा। PMCH से आने वाली डेड बॉडी को बांस घाट के बजाय गुलबी घाट भेजा जाने लगा है। गुलबी घाट विद्युत सौदा के चिमनी से धुआं देर रात तक निकलता रहा। पटना के पालीगंज में बालू के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पालीगंज थाना क्षेत्र के गुल्ली टाण गांव स्थित निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास हुई। रात करीब 2 बजे ट्रैक्टर बालू अनलोड करने आया था। बालू के ऊपर तीनों मजदूर सोए हुए थे, तभी हादसा हुआ। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर करीब करीब बेकाबू हो गई है। सरकारी आंकड़े हर रोज पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते दिन 4100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में यह आशंका गहरा गई है कि कहीं सरकार को मजबूरी में पाबंदियां न बढ़ानी पड़ जाए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही बिहार सरकार लॉकडाउन तो नहीं, पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियाँ लगा सकती है। हालांकि इसका फैसला 17 अप्रैल के बाद ही होगा। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में रह रहे लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए इस बार कई ऑप्शंस मिलेंगे। इसके लिए रेलवे ने अलग अलग स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था कर दी है। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और बिहार के अलग अलग शहर में पहुंचेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेट के साथ सोलापुर और पुणे से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार बढ़ाई गई स्पेशल ट्रेनों की संख्या से पैसेंजर्स को काफ़ी फायदा मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर से बैंक कर्मियों में भारी दहशत है। इसमें अब तक सूबे के 600 से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4 की मौत भी हो चुकी है। इस माह पंजाब नेशनल बैंक के बख्तियारपुर क्षेत्र की सबनीवा शाखा के अधिकारी गौतम सिंह और सेंट्रल बैंक आंचलिक कार्यालय पटना के सहायक महाप्रबंधक राजीव रंजन का कोरोना से निधन हो चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य भर में एक साथ पिछले 24 घंटे के भीतर 3198 पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही एक दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे में ही 1798 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। वहीं 1273 संक्रमित सिर्फ रांची जिले में मिले हैं। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार कुछ और सख्ती बढ़ा सकती है। गढ़वा के बेलचांपा मझियाओं मेन रोड पर प्रतापपुर मदरसा के पास पिकअप की टक्कर से एक बाइक सवार वासुदेव राम और उसके बेटे राहुल कुमार की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पर बैठा राहुल का मौसा विपिन राम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल विपिन की बेटी की 20 मई को शादी है। इसी सिलसिले में वो बेटी के मौसा वासुदेव और मौसेरे भाई राहुल के साथ निमंत्रण कार्ड बांटकर घर वापस आ रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। यहां झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। हफीजुल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सप्ताह से मधुपुर में कैंप किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी भी मधुपुर में कैंप कर प्रचार अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार अभियान में अंतिम जोर लगाएंगे।
रांची में अब दवा और बेड की किल्लत के बाद अब एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी शुरू हो गई है। आपदा की इस घड़ी में प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर ये मजबूर जनता को लूटने लगे हैं। एम्बुलेंस संचालक लोगों को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने और बॉडी को जलाने तक का पैकेज बताकर 10,000 रुपये वसूल रहे हैं। वहीं इन सब से लापरवाह रांची के जिला प्रशासन के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।
धनबाद सरायढेला थाना क्षेत्र के कोयला नगर स्थित डीएवी स्कूल के समीप बुधवार की देर रात अचानक कचरे की ढेर में आग लग गई, जिससे आसपास के झाड़ियों में आग फैल गई। तत्काल स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग को बढ़ने से रोका। बताया जाता है कि अगर आग फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बरटार सिम्फर गेट के सामने लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण बुधवार की देर शाम कचरों की ढेर में आग लग गई। लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकल रही थी, साथ ही ट्रांसफार्मर से तेल का भी रिसाव हो रहा था। इसी वजह से वहां रखे कचरे की ढेर में आग लग गई, जो कि धीरे धीरे फैलती गई। इस आग की चपेट में बिजली की तार आ गई, जिससे क्षेत्र में अंधेरा पसर गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से बताया है। ये बेल चू रहा था, देखभाल नहीं हुआ, जिसका कारण है सो आग लग गया। कितना देर से लगा? एक घंटा। क्या लगता है कि बड़ी घटना घट सकती थी यहाँ? बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। हाँ, एक ट्रांसफार्मर नहीं, देखिए यहाँ से गिनती कर लीजिए, 10 गो ट्रांसफार्मर है, 12 गो। ये 12 में आग लग जाता, क्या हो जाता कहना मुश्किल। पर आग लगी है ये बरटाड़ आईएसएम के बगल में ट्रांसफार्मर की झाड़ी में लगा हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया। हाँ, आग पर पा लिया गया। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कई चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान चलाया, जहां कई लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला गया। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को एसएसपी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, सिटी एसपी और रामकुमार, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार सहित कई वरीय अधिकारियों ने सैकड़ों वाहनों को रोककर चालकों का मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट की जांच की। मौके पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि कोरोना के दूसरे स्टेज से संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कोविड संक्रमण की रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि धनबाद में जिले में डेथ रेट भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है और बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हम लोग पिछले कुछ समय में मास्क अप कैंपेन लगातार चला रहे हैं और दंडाधिकारी पुलिस की मौजूदगी में कई लोगों को मास सैनिटाइजेशन कैंप में हम लोग ले जाकर के रख रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है और उसे कॉल करवा कर छोड़ा जा रहा है। लोगों से भी अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहनें, लगातार हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। अभी जो देख रहे हैं लगातार जो स्थिति बढ़ी है, जो कोविड का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर के पूरे राज्य में अभियान चल रहा है और धनबाद जिला में भी जो सक्सेस आए हैं उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मास्क अप कैंपेन। उसी के सिलसिले में अभी लगातार 3 टीमें हैं जो कि मास्क अप कैंपेन कर रही हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पुलिस दोनों की एक टीम, ज्वाइंट टीम झरिया में, धनबाद में, और एक और टीम है, तीसरी टीम, जो कि मोबाइल होकर के चेकिंग करती है और मास्क के लिए फाइन भी कर रही है। और जहाँ पर मान लीजिए कोई बहुत गरीब है जिसके पास मास्क नहीं, उसको मास्क भी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये है कि पब्लिक को जागरूक करना है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मास्क के कंपनी के घरों से जब भी बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बावजूद भी कई लोग बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं, उनसे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ वैसे लोग जो सड़कों पर बिना हेलमेट, ट्रिपल राइड तथा अन्य भी मोटर यान अधिनियम के अधिनियमों का उल्लंघन करके पकड़े गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई है। धनबाद के सदर अस्पताल में निर्माणाधीन 7 बेड वाले आईसीयू का डीसी उमाशंकर सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सदर अस्पताल और एसएनएमसीएच में कैंडिडेट कोविड आईसीयू के बेड में अतिरिक्त इजाफा किया जा सके। इसके लिए अप्रैल माह में ही एसएनएमसीएच में 20 अतिरिक्त बेड का आईसीयू शुरू किया जा सके। वहीं सदर अस्पताल में 7 बेड वाले आईसीयू शुरू किए जाएंगे।
कोरोना संक्रमण की, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल के न्यू जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 60 बेड का हम लोगों ने एक आईसीयू बनाने का निर्णय लिया है और उस पर अभी पिछले 2 दिन से लगातार दिन रात काम चल रहा है। उम्मीद है कि 22 या 23 अप्रैल इस माह तक हमारी 60 बेड की और आईसीयू रेडी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि पीएमसीएच में जो 30 बेड की आईसीयू थी वहाँ पर इसको और 20 बेड बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं देखने के लिए और जिला प्रशासन का ये लक्ष्य है कि आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर हम पर्याप्त संख्या में डेडिकेटेड आईसीयू बेड बनाएं ताकि कोरोना संक्रमित गंभीर जो व्यक्ति हैं उनको बेहतर इलाज दिया जाए। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।